वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 99 और 98 दोनों को हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है भाग की समझ विकसित करना, यानी हमें कुछ संख्या दे रखी है, हमें उसमें भाग देना है। पहला सवाल है बच्चों भाग दीजिए, यानी हमें 826 दे रखा है जिसके अंदर हमें 12 का भाग देना है। चलो बच्चों दे लेते हैं। 82, अगर 8 में 12 का भाग नहीं जाएगा तो बच्चों हमें दो संख्याओं में 8 का भाग देना है। 82 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 बार। कितना आएगा बच्चों? 12 6 की 72। अब बच्चों 2 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? 0। 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। 10 में 12 का भाग नहीं जाता है तो हम अगली संख्या उतार लेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर 12 का भाग हम 8 बार दें कितना होता है बच्चों? 96 होता है। 96 लिख देंगे। 106 में से 96 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। यानी हमारा भागफल तो आ गया बच्चों 68 और शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 10 बच गया। और हमारा भाजक क्या था बच्चों? 12 था। दूसरा सवाल है बच्चों हमें 560 है, उसके अंदर 20 का भाग देना है। तो बच्चों अगर हम 5 में 20 का भाग दें तो नहीं जाएगा, तो बच्चों हम दो संख्या ले लेंगे, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 56। 56 के अंदर हम 20 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 40 आ जाएगा। यानी 56 में से अगर 40 को माइनस करें, यानी 6 में से 0 गया तो 6 आएगा। 5 में से 4 गया तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। 16 में 20 का भाग नहीं जाता है तो हम अगली संख्या उतार लेंगे, यानी 160 में अगर हम 20 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों? 8 बार। यानी कितना आ जाएगा हमारा? 160। 160 में से 160 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। अगली संख्या है बच्चों हमारे पास 9807, जिसके अंदर हमें 22 का भाग देना है। अगर 22 का पहाड़ा अगर हम 4 बार बोले तो कितना आएगा बच्चों? 88 आएगा। 8 में से 8 को माइनस करो तो 0 आएगा। 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 आएगा। 10 में 22 का भाग नहीं जाता है तो बच्चों हम अगली संख्या उतार लेंगे, क्या है? 0। 100 में अगर हम 22 का भाग दें तो भी कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 बार। यानी कितना आ जाएगा हमारे पास? 88 आ जाएगा। अगर 100 में से 88 को माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों? हमारे पास 12 आएगा। 12 में 22 का भाग नहीं जाता है तो हम ऊपर का 7 उतार लेंगे। अगर 127 में हम 22 का भाग दें तो बच्चों 5 बार में कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। अगर 127 में से 110 को माइनस करो, यानी 7 में से 0 गया तो 7 आएगा। 2 में से 1 गया तो 2 आएगा। यानी जो हमारा भागफल तो है बच्चों वो कितना आ गया? 445 आ गया। और हमारा जो शेषफल वो कितना हो जाएगा बच्चों? 17 बच जाएगा। और हमारा भाजक क्या था बच्चों? 22 था। चलो बच्चों आज का दूसरा सवाल देखते हैं। भाग कीजिए, यानी पहले हमें भाग देना है, गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास 438 है, इसमें हमें 9 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा बच्चों? 9 चौका 36। अगर 43 में से 36 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 में 9 का भाग नहीं जाता है तो बच्चों अगली संख्या उतार लेंगे। कितना हो गया बच्चों? 78। अगर हम 9 के पहाड़े में कितनी बार बोले बच्चों? 8 बार, तो हमें कितना मिलेगा बच्चों? 72 मिलेगा। यानी अगर 78 में से 72 को अगर हम माइनस करें तो कितना बच जाएगा बच्चों? हमारे पास 6 बच जाएगा। ये तो हमने भाग दे दिया बच्चों। अब हमें क्या करना है? इसको गुणा भी करना है। तो बच्चों अगर हम गुणा करना है तो किस किस को किससे गुणा किया जाएगा बच्चों? जो भी हमारा भागफल होता है, भाजक और भागफल को तो गुणा किया जाता है और शेषफल को उसमें जोड़ा जाता है। यानी हमें 9 को किससे गुणा करना है बच्चों? 48 से गुणा करना है और हमें उसमें कितना जोड़ना है बच्चों? शेषफल 6 जोड़ना है। यानी भाजक और भागफल को तो गुणा किया जाता है और जो शेषफल आता है उसको उसमें जोड़ा जाता है। अगर बच्चों 48 को अगर हम 9 से गुणा करें तो कितना आएगा बच्चों? 432। उसमें हमें कितना जोड़ना है बच्चों? 6। यानी 432 में अगर 6 जोड़ें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 438 हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 900 है, उसमें हमें 10 का भाग देना है। यानी 9 में 10 का भाग जाएगा नहीं तो दो संख्या ले लो, कितनी हो गई बच्चों? 90।
90 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 9 बार जाएगा। 90 में से 90 को माइनस करो, कितना बच जाएगा बच्चों? 0। ऊपर केवल 0 बच गया तो हम क्या लगा देंगे बच्चों? ऊपर 0 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों? इसको गुणा करके उत्तर की जांच करनी है। यानी हमारा भाजक तो 10 है, भागफल कितना है बच्चों? 90 है, शेषफल कितना है? 0 है। यानी 90 को 10 से गुणा करो, कितना आएगा बच्चों? 900 और 0 का 0। 900 में अगर 0 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों? 900 ही आएगा। यानी हमारा उत्तर क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। अगली संख्या है बच्चों 3480। इसमें हमें किसका भाग देना है बच्चों? 12 का भाग देना है। 12 का पहाड़ा 2 बार बोला, यानी 12 दूना 24। अगर हम 34 से 24 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा बच्चों? हमारे पास 10। 10 में 12 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? ऊपर से 8 लिख देंगे। 108 में अगर हम 12 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 9 बार जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 108। 108 में से 108 को घटाओ तो कितना आएगा बच्चों? 0। अगर लास्ट में 0 बच गया तो ऊपर क्या लिख देंगे बच्चों? 0 लिख देंगे। अब हमें गुणा करके इसके उत्तर की जांच करनी है। यानी हमारा भाजक तो 12 है, भागफल कितना है बच्चों? 290 और शेषफल है 0। यानी 12 को अगर 290 से गुणा करें तो कितना मिलेगा बच्चों? हमें 3480 मिलेगा और 0 का 0। यानी 3480 में अगर 0 को जोड़ा जाए तो हमें वही वैल्यू मिलेगी बच्चों, 3480 ही मिलेगा। अगला सवाल है बच्चों 678 है। इसमें हमें 6 का भाग देना है। यानी 6 एकम 6। 6 में से 6 गया, कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। 1 में 6 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या 7 उतार लेंगे। यानी 6 दूनी 12। 17 में से 12 गया, कितना बचेगा बच्चों? 5। ऊपर से कितना उतार लेंगे बच्चों? 8 उतार लेंगे। अगर हम 58 में 6 का भाग दें तो कितना आएगा बच्चों? 8 7 56 आ जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों? शेषफल हमारे पास 2 बच जाएगा। यानी हमें क्या करना है बच्चों? गुणा करके इस उत्तर की जांच करनी है। यानी 6 को अगर हम 127 से गुणा करें और उसमें कितना जोड़ दें बच्चों? हम अगर 2 जोड़ दें तो बच्चों 6 को अगर 113 से गुणा किया जाए और उसमें कितना जोड़ देंगे बच्चों? 0। यानी 6 को 113 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 678। अगर हम उसमें 0 जोड़ें तो कितना मिलेगा बच्चों? हमें 678 ही मिलेगा। आज का तीसरा सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें पहले गुणा करना है, उसके बाद भाग के द्वारा उसके उत्तर की जांच भी करनी है। यानी अगर हम 21 को 16 से गुणा करें तो कितना मिलेगा बच्चों? हमें 336 मिलेगा। यानी अगर 21 को 16 से गुना किया जाए तो 336 मिलेगा। उसके बाद बच्चों हमें 336 में क्या करना है बच्चों? या तो 21 का भाग दो या 16 का। तो बच्चों हम हमेशा छोटी संख्या का ही भाग देंगे। अगर 336 में 16 का भाग दें तो बच्चों हमारे पास कितना आना चाहिए? वहाँ पर 21 आना चाहिए। 16 का पहाड़ा 2 बार बोला, कितना आएगा बच्चों? 16 दूना 32। कितना बच गया बच्चों? 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा। और कितना लिख लेंगे बच्चों ऊपर? तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास? 16। 16 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, कितना आएगा? 16। 16 में से 16 गया, कितना बच गया बच्चों? 0 बच गया। यानी अगर हमने 336 में 16 का भाग दिया तो हमारा भागफल कितना आया बच्चों? 21। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम 77 को 10 से गुणा करें कितना आएगा बच्चों? 770 आएगा। अब हमें इसके उत्तर की जांच करनी है, किसके द्वारा बच्चों? भाग के द्वारा। यानी अगर हम 770 में किसका भाग दे बच्चों? 10 का, तो हमें कितना मिलना चाहिए भागफल बच्चों? तो बच्चों कितनी बार जाएगा? 7 में 10 का भाग नहीं जाएगा तो 2 संख्या में देंगे। कितनी बार जाएगा बच्चों? 7 बार। तो 77 में से 70 गया, कितना बचेगा बच्चों? हमारे पास 7 बचेगा। उसके बाद अगर संख्या ऊपर 0 बच गई तो बच्चों ऊपर क्या लगा देंगे? हम 0 लगा देंगे। अगली संख्या है बच्चों 0। 0 को उतार लेंगे। यानी 70 में 10 का भाग कितनी बार जाता है बच्चों? 7 बार। यानी कितना बच जाएगा हमारे पास? 70 में से 70 गया तो कितना आएगा बच्चों? 0। यानी अगर हमने 770 में 10 का भाग दिया तो हमारा भागफल कितना आया बच्चों? 77। यानी हमारा जो उत्तर है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के अंदर हमारा शेषफल कितना है बच्चों? 0 है। यानी अगर 77 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों? 770 ही मिलेगा। अगली संख्या है बच्चों 93 को हमें 12 से गुणा करना है तो हमें मिलेगा बच्चों 1116 मिलेगा। अगर हम 1100
16 में किसका भाग दे बच्चों, 12 का भाग दे। 11 में 12 का भाग नहीं जाएगा, तो बच्चों हम अगर 9 बार दें तो कितना आएगा, 12 का पहाड़ा अगर हम 9 बार बोलें तो कितना मिलेगा बच्चों, हमें 108 मिलेगा। तो अगर 111 में से 108 गया, कितना बचेगा बच्चों, 3, और ऊपर से 6 उतार देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। तो शेषफल कितना हो गया बच्चों, 0। यानी अगर हम 93 को 12 से गुणा करें तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 1116 मिलेगा। अगली संख्या है बच्चों 85। 85 को किससे गुणा करना है बच्चों, 15 से गुणा करना है, यानी हमारा उत्तर कितना आएगा बच्चों, 1275 आएगा। अब हमें इसके उत्तर की जाँच करनी है, किसके द्वारा करनी है बच्चों, गुणा के द्वारा करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, 1275 में किसका भाग देते हैं बच्चों, छोटी संख्या 15 है, 15 का भाग दे। अगर हमारा भागफल 85 आता है तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों 2 संख्या में 15 का भाग नहीं जाता है तो हम 3 संख्या ले लेंगे। अगर 15 का पहाड़ा 8 बार बोलें तो कितना आएगा बच्चों, 120 आएगा, यानी 127 में से 120 माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों, 7। अगली संख्या 5 उतार लेंगे। 15 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलें तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 75। 75 में से 75 गया, कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। यानी हमने कार्यपत्रक 98 के सारे सवालों को हल कर लिया है। बच्चों एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं। यदि एक बर्तन में 4500 मिलीलीटर दही है, इससे 25 ml धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो बच्चों एक बर्तन में दही कितना है बच्चों, एक बर्तन में दही है हमारा 4500 मिलीलीटर है, क्या है बच्चों, मिलीलीटर। और एक गिलास में दही, एक गिलास में दही कितना है बच्चों, हमारा 25 मिलीलीटर है। तो हमें बताना है बच्चों की गिलासों की संख्या, यानी हमें क्या बतानी है बच्चों, गिलास की संख्या। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर हमें गिलासों की संख्या पता करना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, उसका जो कुल भाग है उसमें एक गिलास में कितना दूध आता है उसका हम क्या कर देंगे बच्चों, भाग दे देंगे। यानी 4500 ml है, अगर हम उसमें 25 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 के पहाड़े से काट लो, 5 बार कटेगा, 9 और 0, फिर 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा बच्चों, 1, 8 और 0। यानी हमारी जो गिलासों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 180 गिलास होगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 180 गिलास। यानी अगर 4500 ml दही का एक बर्तन है, अगर हमें गिलासें भरनी है, एक गिलास में कितना आता है बच्चों, 25 ml। तो अगर हम 4500 में 25 का भाग दें तो हमें कितना आंसर आएगा बच्चों, 180 गिलास भरेगी। आज का अगला कार्यपत्रक है बच्चों 99। अगला कार्यपत्रक है हमारा बच्चों 99, यानी इसमें भी हमें भाग ही देना है। पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें 47,320 दे रखा है, जिसके अंदर हमें 35 का भाग देना है। बच्चों यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी 47 में अगर हम 35 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार जाएगा। यानी 7 में से 5 को घटाओ, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। 4 में से 1 को घटाओ, 3 को घटाओ बच्चों, कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। यानी 12 में 35 का भाग नहीं जाता है तो हम अगली संख्या 3 लिख देंगे। अगर 35 का पहाड़ा बच्चों अगर हम 3 बार बोले तो कितना मिलेगा बच्चों, हमें 105 मिलेगा, जो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। अगर 123 में से अगर हम 105 को माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। 18 में 35 का भाग नहीं जाता है तो बच्चों अगली संख्या हम 2 उतार लेंगे। यानी 182 के अंदर अगर हम 35 का भाग दें तो बच्चों कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना उत्तर आएगा बच्चों, 175 आएगा। यानी 182 में से 175 को माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों, हमारे पास 7 आएगा। 7 में भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या हम 0 उतार लेंगे। 70 में 35 का भाग कितनी बार जाता है बच्चों, 2 बार। यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 70। अगर 70 में से 70 को घटाओ तो हमारा शेषफल कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। अगला सवाल है बच्चों 21,183 है, उसके अंदर हमें 23 का भाग देना है। तो पहली संख्या बच्चों 9 लिखी हुई है, यानी अगर हम 23 का पहाड़ा 9 बार बोले तो कितना आएगा बच्चों, वो हमें इस वाले कोष्टक में लिखना है। तो कितना आएगा बच्चों, 200
7 यानी 23 का पहाड़ा अगर हम 9 बार बोलें तो कितना मिलेगा बच्चों 207। यानी 211 में से अगर 207 को माइनस किया जाए तो कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। अगर भाग नहीं जाता है 4 में 23 का तो अगली संख्या हम 8 उतार लेंगे। अगर 23 का पहाड़ा 2 बार बोलें तो कितना आएगा बच्चों 46 आएगा। 48 में से अगर 46 को माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास 2 आएगा। 2 के अंदर अगर 23 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या हम 3 ऐसे ही लिख लेंगे। यानी 23 का भाग 23 में कितनी बार जाता है बच्चों 1 बार। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों 23 में से 23 को घटाओ तो 0 आएगा। यानी अगर हम 21,183 के अंदर 23 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों 921 बार जाएगा। अगली संख्या है 58,421 जिसके अंदर हमें 11 का भाग देना है। यानी 55 में अगर हम 11 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों 5 बार। यानी कितना आएगा 55। अगर 58 में से 55 को घटाओ यानी 8 में से 5 गया कितना बचेगा बच्चों 3। 5 में से 5 को घटाओ कितना मिलेगा बच्चों 0। अगली संख्या है बच्चों 4, हम 4 उतार लेंगे। 11 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलें तो कितना मिलेगा बच्चों हमें 33 मिलेगा। यानी 4 में से अगर 3 को माइनस करो तो कितने लगेगा बच्चों 1 मिलेगा। 1 में 11 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या हम 2 उतार लेंगे। 12 में 11 का भाग 1 बार जाता है तो कितना जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। अगर 12 में से 11 को घटाओ तो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। 1 में 11 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या हम 1 लिख लेंगे। यानी 11 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों 1 बार। यानी 11 में से 11 को घटाओ कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। अगला सवाल है बच्चों 37,440 है जिसके अंदर हमें 12 का भाग देना है। तो बच्चों एक संख्या में 12 का भाग नहीं जाएगा तो हम 2 संख्या लिख लेते हैं। यानी 12 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलें तो 12 कितना होगा बच्चों 36 होगा। यानी 7 में से 6 को घटाओ तो कितना आएगा बच्चों 1 और 3 में से 3 को घटाओ तो कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। 1 में 12 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या हम 4 लिख लेंगे। यानी 12 एकम 12 तो कितना बच जाएगा बच्चों हमारे पास 2 बच जाएगा। 2 में 12 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या 4 लिख लेंगे। यानी 12 दूना 24 कितनी बार जाएगा बच्चों इसका भाग 2 बार गया। उसके बाद अगर 0 हमारा बच जाता है तो बच्चों 0 और लगा दो। यानी अगर हमने 33,440 में 12 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा बच्चों 3,120 बार जाएगा। अगला है बच्चों 1 में 10 का भाग नहीं जाता है तो हम 2 संख्या ले लेंगे। यानी 18 में अगर हम 10 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों 1 बार जाएगा। यानी 8 में से 0 को घटाओ कितना आएगा बच्चों 8 आएगा। 8 में 10 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या 0 उतार लेंगे। 80 में 10 का भाग कितनी बार जाता है बच्चों 8 बार जाता है। 80 में से 80 को घटाओ कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। अगली संख्या 1 उतार लेंगे। 1 में भी अगर 10 का भाग नहीं जाता है तो बच्चों अगली संख्या हम 2 उतार लेंगे। अगर हमने 2 संख्या उतारी तो बच्चों हमें ऊपर क्या लगाना है 0 लगाना है। अब बच्चों 12 में अगर हम 10 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों 1 बार। यानी 12 में से अगर हम 10 को घटाएं तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी इस वाले सवाल के अंदर जो हमारा शेषफल है बच्चों वो कितना है 2 है। अगला सवाल है बच्चों 40,535 जिसके अंदर हमें 13 का भाग देना है। अगर 13 का पहाड़ा 3 बार बोलो तो कितना आएगा बच्चों 39 आएगा। यानी 40 में से 39 को घटाओ कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। 1 में 13 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या हम 5 उतार लेंगे। तो 13 एकम 13 यानी अगर हम 15 में से 13 को घटाएं तो कितना मिलेगा बच्चों हमें 2 मिलेगा। 2 में 13 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या हम 3 उतार लेंगे। तो बच्चों 23 में भी 13 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार जाता है तो कितना आ जाएगा बच्चों 13। यानी 3 में से 3 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 10 में बच्चों 13 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या हम 5 उतार लेंगे। यानी 105 में अगर हम 13 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों 8 बार जाएगा। कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। यानी अगर हम 5 में से 4 को घटाओ तो 1 मिलेगा। 0 में से 0, 1 में से 1 यानी हमारा शेषफल कितना बच जाएगा बच्चों 1 बच जाएगा। अगला सवाल है बच्चों आज का अंतिम सवाल जिसके अंदर हमें 44,366 दिया है जिसके अंदर बच्चों हमें किसका भाग देना है 7 का भाग देना है। तो बच्चों 4 में भी 70 का भाग नहीं जाता है
44 में भी 70 का भाग नहीं जाता है, तो 443 में हम किसका भाग देंगे बच्चों? 7 का भाग देंगे। अगर हम 70 का पहाड़ा 6 बार बोलें तो कितना मिलेगा बच्चों? हमें 420 ही मिलेगा। बच्चों जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हमें केवल 7 का भाग ही देना है। जो भी संख्या आती है उसके पीछे क्या लगा देंगे बच्चों? जीरो लगा देंगे। 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 4 में से 4 गया, कितना बचेगा बच्चों? 0 बचेगा। 23 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो अगली संख्या 6 उतार लेंगे। 7 का पहाड़ा 3 बार बोलो, कितना आएगा बच्चों? 21 आएगा। पीछे क्या लगा देंगे बच्चों? 0। अगर 236 में से हमें 210 को माइनस करना है, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों? 0 बचेगा। 26 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो अगली संख्या हम क्या उतार लेंगे बच्चों? 6 उतार लेंगे। यानी अगर 7 का पहाड़ा 3 बार बोलो, कितना आएगा बच्चों? 210 ही आएगा। यानी 6 में से 0 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 5 और 0 का 0, यानी 2 में से 2 को घटाओ, कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। यानी हमारा शेषफल कितना हो जाएगा बच्चों? 56 हो जाएगा। अगली संख्या है बच्चों 65,580, जिसके अंदर हमें किसका भाग देना है बच्चों? 12 का। अगर हम 65 में 12 का भाग दे कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार, यानी 12 पंजो 60। तो 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा। 5 में 12 का भाग नहीं जाता है, तो अगली संख्या 5 उतार लेंगे। 12 का पहाड़ा अगर हम 4 बार बोलें, कितना आ जाएगा बच्चों? 48 आ जाएगा। यानी 55 में से 48 को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा। 7 में 12 का भाग नहीं जाता है, तो अगली संख्या 8 उतार लेंगे। अगर 12 का पहाड़ा अगर हम 6 बार बोले बच्चों, तो 12 6 की कितना होता है बच्चों? 72। यानी 8 में से 2 को घटाओ, कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। 7 में से 7 गया तो 0, 6 में 12 का भाग नहीं जाता है, तो अगली संख्या 0 लिख लेंगे। यानी 60 में 12 का भाग कितनी बार जाता है बच्चों? 5 बार, यानी 12 पंजो 60। 60 में से 60 को घटाओ, कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। यानी इस वाले सवाल के अंदर हमारा जो शेषफल है वो क्या है बच्चों? 0 है। अगला सवाल है बच्चों 63,936, जिसके अंदर हमें किसका भाग देना है बच्चों? 18 का भाग देना है। यानी 18 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलें तो कितना आएगा बच्चों? 4 तिया 54। यानी अगर 63 में से 54 को माइनस किया जाए तो कितना मिलेगा बच्चों? हमें 9 मिलेगा। 9 में 18 का भाग नहीं जाता है, तो अगली संख्या हम 9 उतार लेंगे। तो बच्चों 18 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलें तो कितना आएगा बच्चों? 90 आएगा। 99 में से 90 को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों? 9, और 0 में से 0 गया तो 0। अगली संख्या बच्चों हम क्या उतार लेंगे? 3। 18 का पहाड़ा वापस 5 बार बोलो, कितना आएगा बच्चों? 90 आएगा। कितना बच जाएगा बच्चों? 3 बच गया। 3 में 18 का भाग नहीं जाता है, तो हम अगली संख्या 6 लिख लेंगे। यानी 18 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोलें तो कितना मिलेगा बच्चों? हमें 36 मिलेगा। यानी 36 में से 36 गया तो हमारा शेषफल कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। यानी इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से कार्यपत्रक 98 और 99 को हल कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।